नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हमारे बैंक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल बैंक एग्ज़ाम रीजनिंग में। तो चलिए दोस्तों, हम आज भी पज़ल ही बनाएंगे। और हम आज 3 पज़ल लेकर आए हैं और ये जो पज़ल है आईबीपीएस पीओ प्री लेवल है। अच्छे पज़ल है। आईबीपीएस पीओ प्री लेवल। दिखने में तो लग रहा है दोस्तों कि दिखने में तो सही सही लग रहा है, मतलब लेंथ वाइज तो ठीक लग रहा है। एक ये पज़ल है, सेकंड पज़ल ये है। ठीक है, ये भी थोड़ा छोटा है ये तो, लेकिन और एक ये है, दिखने में तो ठीक लग रहा है। अब चलो बना के देखते हैं दोस्तों कि क्या इनमें दम है या नहीं है। आईबीपी ये जो दोस्तों पजल है ना, ये है टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट वाले, जो मॉक टेस्ट ऐप है ना, टेक्स्ट बुक से मैंने ये पजल उठाया है दोस्तों। आईबीपीएस पीओ प्री के है। ठीक है, अभी हम इसके बाद दोस्तों एसबीआई पीओ के भी उठाएंगे। आप बस देखते जाइए, अप्रोच सीखनी है आपको कि कैसे पजल को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बस 5 सेकंड रुकना आप, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, रेड पेन। हम्म तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पजल। सबको दिख रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पजल को बनाना। क्या बोलता है कि 7 पर्सन है, FGHIJKL हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। ओहो, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है दोस्तों। ये तो पता लग गया, डेजिग्नेशन इन अ कंपनी। सीईओ दिस, सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, टीम लीड है, एनालिस्ट है, इंटर्न है, बट नो नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द सीनियोरिटी इज सेम एज गिवन अबव। सीईओ इज द सीनियर मोस्ट, सीईओ इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड इंटर्न इज द जूनियर मोस्ट। तो बता दिया दोस्तों इसने कि कैसे बनाना है आपको पजल। सीईओ सबसे सीनियर है, लिख लो। चलो डेजिग्नेशन सेट करते हैं। सीईओ हो गया, दूसरे नंबर पे है डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर। मैनेजर को MNG लिख लो, SU, सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद टीम लीड लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कौन है टीम लीड के बाद, एनालिस्ट और इंटर्न। एक मिनट, डायरेक्टर 7 है ना, सीईओ है, डायरेक्टर है, मैनेजर, ओहो, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, टीम लीड, एनालिस्ट, इंटर्न। हाँ ठीक है, एनालिस्ट है, एनालिस्ट और इंटर्न। ठीक है, हो गए दोस्तों 7। तो लाइन लगा लेते हैं। चलो अब बनाना शुरू करते हैं पजल को। क्या बोलता है, कंडीशन लिखते हैं दोस्तों। क्या बोलता है, ईच ऑफ देम बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अच्छा, डिफरेंट, सबके सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। बैग, पेन, वॉच, शूज, जैकेट, मोबाइल एंड ग्लासेस, बट नो नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, चलिए दोस्तों कंडीशन लिखते हैं। देयर आर ओनली 2 पोजीशन बिटवीन एल एंड द वन हु बाय ग्लासेस, यानी कि एल, दो छोड़ करके ग्लासेस। ठीक है, एल से दो छोड़ करके ग्लासेस। ठीक है, उसके बाद द वन हु बाय ग्लासेस इज जूनियर टू एल, यानी कि जो ग्लासेस वाला वो जूनियर होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा, जूनियर टू एल बोला गया है। देयर इज ओनली वन पोजीशन बिटवीन द वन हु बाय ग्लासेस एंड एफ, तो यानी कि ग्लासेस का एक छोड़ करके एफ होगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको। दोबारा से ग्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते इतना। ठीक है, हमने बता हमने लिख लिया कि ग्लासेस का एक छोड़ करके कौन है, एफ है। उसके बाद द वन हु बाय जैकेट इमीडिएटली सीनियर टू एफ, जैकेट इमीडिएटली सीनियर एकदम ऊपर होगा एफ की, ये बोल रहा है। एफ जो कि, एफ मैंने बताया था आपको, हु किसके लिए है, एफ के लिए। हु उसके लिए होता है जो इसके बिल्कुल साथ वाला है, यानी कि एफ की बात कर रहा है, जो इसके जस्ट पहले होता है। हु इज इमीडिएटली सीनियर टू आई, यानी कि एफ जो कि इमीडिएटली सीनियर टू आई। तो ऐसे होगा, आई के ऊपर एफ, एफ के ऊपर जैकेट, तुरंत। ठीक है, एकदम ऊपर। उसके बाद देयर आर ओनली 3 पोजीशन आर बिटवीन द वन हु बाय शूज एंड आई, यानी कि आई से 1 2 3 छोड़ करके होगा शूज। ठीक है दोस्तों, आई, एक मिनट रुकना, मैंने लाइन ये थोड़ी सी, एक मिनट बस। हम्म ठीक है, ठीक है, ये हो गया आई, आई से 3 छोड़ करके शूज। ठीक है, ओनली 3 पोजीशन बिटवीन द वन हु बाय शूज एंड आई, जे जो कि इमीडिएटली जूनियर टू द वन हु बाय शूज, यानी कि शूज से इमीडिएट जूनियर कौन होगा, जे बोल रहा है ना, जे इमीडिएटली जूनियर, हाँ। यानी कि शूज के जस्ट नीचे होगा जे। उसके बाद क्या लिखता है, बोलता है द वन हु इज बाय मोबाइल इज 2 पोजीशन सीनियर टू जी।
मोबाइल टू पोजीशन सीनियर टू जी, यानी कि जी के एक छोड़ करके। टू पोजीशन सीनियर का मतलब होता है दोस्तों जी से एक छोड़ करके एक ऊपर की तरफ। टू पोजीशन सीरियन यानी कि बीच में एक का गैप होगा, बीच में एक पर्सन होगा, ठीक है। द वन हु बाय मोबाइल इज टू पोजीशन सीनियर टू जी, एफ डज नॉट बाय मोबाइल। तो यहाँ पे मोबाइल के ऐसे करके करके एफ नहीं होगा, कि मोबाइल में ऐसे लिख लो कि मोबाइल में एफ नहीं होगा, बोला इसने। के टू पोजीशन जूनियर टू द वन हु बाय पेन, पेन से टू पोजीशन जूनियर होगा के, ठीक है। के इज टू पोजीशन जूनियर टू द वन हु बाय पेन ईदर जी और आई वॉच, या तो जी या आई क्या लाइक करता है, यानी कि वॉच, ठीक है। चलो दोस्तों कंडीशन होगी, अब देखते हैं हम कहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। देख लेते हैं। दोस्तों पजल को कहाँ से उठाना है, जहाँ से मैक्सिमम कंडीशन फिल हो रही है या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिससे लिंक हो रही है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाली कंडीशन से कभी कर सकते हैं कि आई से ऊपर एफ, एफ से ऊपर जैकेट, आई से फिर तीन छोड़ करके शूज, सेलेक्ट शूज भी, मतलब आई से तीन छोड़ करके शूज भी हो जाएगा, शूज के जस्ट बाद जे हो जाएगा, फिर शूज से मतलब ये शूज से रिलेटेड जे वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ी सी सही लग रही है। और देख लेते हैं थोड़ा सा एफ, हाँ ये यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आई मैं सबसे पहले रखूंगा आई को सबसे नीचे। दोस्तों हमको जो क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो हमें या तो मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से लेकर चलिए। कैसे कि जैसे आई के ऊपर दो लोग हैं ना, यानी कि ये एफ और जैकेट, तो यानी कि आई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि आई के ऊपर एफ, एफ के ऊपर जैकेट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है आई। तो अगर या तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता या फिर यहाँ से। मैं सबसे नीचे से इसलिए करूंगा क्योंकि मैं बीच में से स्टार्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं मैनेजर से स्टार्ट कर देता हूँ आई को तो मैं बीच में रख दूंगा इसको। आपको एक सीरीज वाइज कर चलना है, ठीक है। तो मैं आई को सबसे पहले यहाँ पर रखूंगा। अगर गलत होगा तो दोस्तों पता लग जाएगा मैं अभी, ठीक है। आई हो गया, एफ हो गया। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ये भी तो कर लेता हूँ, हमें ये भी तो सेट करने हैं इनके। ये जो लाइक करते हैं, क्या बोला गया था, हाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ये लाइक वगैरह करते हैं जो, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाली जो मैंने लिखी थी। आई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई से एफ हो गया, एफ से जैकेट हो जाएगा, जी ए सी जैकेट हो गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। आई से तीन छोड़ करके शूज, एक दो तीन छोड़ करके शूज यहाँ हो गया, ठीक है। ये वाली होगी। उसके बाद शूज से जस्ट नीचे जे, शूज से जस्ट नीचे ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या सेट कर सकते हैं। हाँ ये सेट कर सकते हैं एल वाला। एल से दो छोड़ करके नीचे की तरफ ग्लासेस, ये वाला देखो। एल को अगर मैं देखो दोस्तों कैसे कर, मतलब आपको, आप ऐसे ही देख लो। अगर एल यहाँ पे होगा, लिखना नहीं है, ऐसी एल से दो छोड़ करके, एक दो छोड़ करके शूज हो सकता है यहाँ, सॉरी शूज नहीं, ग्लासेस, ग्लासेस आ सकता है, एल आ सकता है, ठीक है। अगर एल यहाँ पे होगा तो एक दो छोड़ करके ये ग्लासेस नहीं हो पाएगा, तो एल तो यहाँ नहीं हो सकता। एल यहाँ हो सकता है, एल से दो छोड़ के ग्लासेस, एल, मान लो एल अगर या, मैं लिख देता हूँ, मतलब ये मैंने छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना। एल से मैं देख लेता हूँ, अगर सही होगा तो ठीक है, देख लूंगा मैं। एल से एक दो छोड़ करके ग्लासेस, ग्लास यहाँ हो गया, ग्लास से एक छोड़ करके एफ भी है, तो ग्लास से एक छोड़ कर तो एफ नहीं होगा, ओ हो, ग्लास से एक छोड़ कर तो दोस्तों हो तो गया सेट। एक मिनट, ये एफ वाले से सेट कर देते हैं हम कि एफ से एक छोड़ करके ग्लास होगा, तो एफ से एक छोड़ करके नीचे तो कुछ नहीं है, एफ से एक ये छोड़ करके हो गया ग्लास, ये ग्लासेस तो पहले से ही सेट हो गया। अब एल से दो छोड़ कर देखो, ग्लासेस से एक दो छोड़ करके ऊपर की तरफ हो गया एल, ये सारी कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद पेन से एक छोड़ करके नीचे की तरफ के, ये वाली कंडीशन, पेन से एक छोड़ करके नीचे की तरफ के। अगर पेन यहाँ हुआ तो एक छोड़ करके के हो सकता है, ठीक है, पेन और के यहाँ आ सकते हैं। पेन यहाँ हुआ तो एक छोड़ के ये नहीं होगा, पेन यहाँ हुआ तो एक, ठीक है, पेन तो यहाँ, ठीक है। तो पेन की एक ही कंडीशन है दोस्तों, यहाँ ये वाली, कि पेन से एक छोड़ करके नीचे की तरफ के, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद मोबाइल से एक छोड़ करके जी। अब देखो मोबाइल से एक छोड़ करके जी, मोबाइल से एक छोड़ करके जी नहीं होगा तो गलत हो गया। मोबाइल से एक छोड़ करके, मोबाइल से जी वाली कंडीशन सेट नहीं हो पाएगी, तो
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमें इसको इरेज करके करना होगा दोबारा से, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। ठीक है, तो यानी कि हम आई को यहाँ नहीं रख सकते। ये ठीक है, तो यानी कि ये इरेज करके कॉपी पेन पे तो दोस्तों बहुत जल्दी हो जाता है कॉपी पेन पे। यहाँ तो थोड़ा मुझे इरेज करना है, आपको सिखाना है, तो इसलिए टाइम लगेगा। आप बस ये मत सोचना कि ये मतलब ये आप ये मत सोचना कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये बहुत सही तरीका है दोस्तों, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, ये प्री और मेंस दोनों में काम आएगा आपके, ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जज मत करना कि ये तो ऐसे है वैसे है। ठीक है, चलिए, अब आई मैंने यहाँ यहाँ पे डाल के देख लिया था इंटर्न पे, तो अब मैं आई को एक ऊपर कर देता हूँ, आई से एफ, एफ से जैकेट। ठीक है, ये वाली होगी। उसके बाद एफ से एक छोड़ करके ग्लासेस, एफ से एक छोड़ करके देखो एफ ये रहा, एफ से एक छोड़ करके नीचे की भी ग्लासेस हो सकता है, एफ से एक छोड़ करके ऊपर ग्लासेस क्यों नहीं होगा। अगर एफ से यहाँ मैं ग्लासेस रख लूंगा, तो एल एल कहाँ बिठाओगे, ग्लासेस से एक दो छोड़ करके, ग्लासेस यहाँ एक दो ही जगह है ऊपर तो ग्लासेस के, तो यहाँ नहीं होगा। एफ से एक छोड़ करके ग्लासेस यहाँ हो जाएगा, ग्लासेस से एक दो छोड़ करके एल यहाँ हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी होगी, ये होगी। शूज के जस्ट नीचे जे, लेकिन एक मिनट, जैकेट, हाँ शूज, शूज हाँ, आई से तीन छोड़ करके शूज है ना, आई से एक दो तीन, ये हो गया शूज। ठीक है, शूज से जस्ट नीचे जे, शूज से जस्ट नीचे जे। ठीक है, अब देख लेते हैं एफ। अब देखो ये वाली कंडीशन को सेट कर सकते हैं, मोबाइल से एक छोड़ करके जी, मोबाइल से, मोबाइल यहाँ रखूंगा तो एक छोड़ करके जी नहीं हो पाएगा, मोबाइल यहाँ आ सकता, मोबाइल का एक छोड़ करके जी नहीं हो पाएगा, मोबाइल का एक छोड़ करके जी, यही है मोबाइल और जी वाली, मतलब मोबाइल और जी यहीं पर आ सकते हैं। और पेन से एक छोड़ करके के भी है, तो पेन से एक छोड़ के, तो एक ही जगह है मोबाइल और जी, तो पेन और के कैसे होगा सेट, क्योंकि पेन से भी एक छोड़ करके के है, मोबाइल से भी एक छोड़ करके जी है, तो बस एक ही जगह है कि एक छोड़ करके आ सकता है कोई भी पर्सन। तो तो दोनों सेट कैसे होगा, मतलब एक रह जाएगा फिर, तो यहाँ भी नहीं होगा, यानी कि आई एक और ऊपर लेकर चलना होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं, यानी कि आई कहाँ पर होगा, एक और ऊपर बिठाएंगे हम आई को। ठीक है, ठीक है, चलिए पेन, एक मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए एक मिनट, मैनेजर सुपरवाइजर। ठीक है, ठीक है, चलिए आई एक और ऊपर, आई को यहाँ लिया हमने, आई से एफ, एफ से जैकेट, और आई से तीन छोड़ करके शूज, एक दो तीन, नीचे तो कोई जगह नहीं है, दो ही है, दो ही पर्सन है आई के नीचे, तो एक दो तीन शूज यहाँ हो जाएगा। शूज के जस्ट नीचे कौन है, जे है। ठीक है, अब देखो एफ से एक छोड़ करके ग्लासेस तो नीचे ही होगा, क्योंकि ऊपर तो ग्लासेस से फिर ऊपर दो छोड़ कर एल भी रखना है, एफ से एक छोड़ करके ग्लासेस यहाँ हो गया, ग्लासेस से ये ग्लासेस हो गया, ग्लासेस से एक दो एल यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि कहाँ गया, हाँ ये मोबाइल और जी वाली कंडीशन, मोबाइल से एक छोड़ करके जी, और मोबाइल एफ में नहीं होगा, मोबाइल यहाँ नहीं आ सकता, मोबाइल से एक छोड़ करके जी नहीं हो पाएगा, मोबाइल से एक छोड़ करके ये वाली कंडी यहाँ पे जगह है मोबाइल से एक छोड़ करके कोई कुछ रखने की, यहाँ पर भी है मोबाइल से एक छोड़ करके कुछ रखने की। चलो देख लेते हैं। अब देखो ये सेट कर सकते हैं पहले हम, जी और आई में वॉच होगा, वॉच या तो जी में या आई में। ठीक है, यहाँ पर वॉच आ सकता है आई में, जी में भी हो सकता है वॉच। अच्छा, पेन से एक छोड़ करके के, पेन से एक छोड़ करके के, पेन से एक छोड़ करके के। ठीक है, हम्म, जियो राई में वॉच, चलो देख लेते हैं हम दोस्तों, रख के देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो हम चेंज कर लेंगे। मोबाइल से एक छोड़ करके जी मान लो, अब दो जगह हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया छोटा छोटा मोबाइल से, मोबाइल, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि कंडीशन है मोबाइल से एक छोड़ करके जी। ठीक है, मोबाइल से एक छोड़ करके जी, और मोबाइल एफ में आओ ओ, मोबाइल तो एफ में होगा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, मोबाइल तो होगा ही नहीं एफ में, हो गया है तो फिर, एक मिनट, एक मिनट, अरे यार थोड़ा, हाँ जी,
तो मोबाइल तो एफ में होगा ही नहीं, ठीक है। तो कंडीशन किस नाम की, कंडीशन तो कोई बनती नहीं है, सीधा सेट हो रहा है। तो तो हम क्या रख देंगे, तो हम पेन से एक छोड़ करके के यहाँ पर हो जाएगा, फिर पेन से, क्योंकि यहाँ मोबाइल नहीं आएगा, पेन से एक छोड़ करके के, मोबाइल, मोबाइल से एक छोड़ करके मोबाइल वाली यहाँ हो जाएगी, मोबाइल से एक छोड़ करके जी, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, सारी होगी। अब तो जी और आई में से कोई एक वॉच है, तो आई तो मोबाइल हो गया, तो जी ही होगा वॉच, ठीक है। ये भी होगी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक नाम बचा है, एक पर्सन का नाम, वो यहाँ जाएगा, एक शूज, एक आइटम का नाम वो यहाँ जाएगा। क्या क्या बचा है, एफ जी एच आई जे के एल, एफ जी एच आई, एफ जी एच, एच बचा है, एच यहाँ पर आ गया। और क्या बचा है इसमें आइटम में, पेन, वॉच, शूज, जैकेट, मोबाइल, पेन, वॉच शूज, जैकेट, मोबाइल, बैग बचा है शायद, है ना, हाँ बैग, बैग नहीं आया, बैग यहाँ पर आ गया। हो गया दोस्तों पजल सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसमें आपका डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पजल पर चलते हैं, सेकंड पर। ये रही हमारी दोस्तों नेक्स्ट पजल, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। 10 पर्सन है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एंड लिविंग ऑन 5 फ्लोर, नंबर 1 to 5 of a building, there are 2 flat of each of the 5 floor, flat 1 and flat 2, flat 1 west of flat 2 where the bottommost floor is number 1। ठीक है, सीधा सेट हो गया, मतलब इतना जल्दी जल्दी पढ़ के और सीधा ही आपको बस लिख देना है, ठीक है। फ्लैट 1 इधर होगा, फ्लैट 2 इधर होगा, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यही बोला है बस इसमें, ठीक है। अब कंडीशन लिखनी शुरू करते हैं। ई लिव्स 3 फ्लोर अबव एल, ई जो कि एक दो, एल से 3 फ्लोर अबव होगा, 3 फ्लोर अबव बीच में 2 पर्सन होंगे, ठीक है। ई लिव्स 3 फ्लोर अबव एल, एल जो कि साउथ ईस्ट ऑफ एम, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ एम, यानी कि एल जो कि एम के साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट, ठीक है, एम के साउथ ईस्ट में होगा। एम जो कि इवन नंबर फ्लोर पर होगा, एम इवन पर होगा, इवन फ्लोर पर होगा, ठीक है, इवन फ्लोर पर होगा। एम इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो फ्लोर ऑन, सॉरी ये दूसरी आ गई, ठीक है। एम एम जो कि इवन नंबर फ्लोर यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बोथ ई एंड एल डोंट लिव ऑन द सेम नंबर फ्लैट, यानी कि, हाँ, अब क्या बोल रहे हैं कि ई और एल सेम नंबर फ्लैट में नहीं होंगे, यानी कि फ्लैट 1 में ई और एल दोनों नहीं हो सकते, इसमें नहीं हो सकते, सेम में नहीं, कि एक इस, कैसे बोल रहा है कि या तो एक इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, यानी कि अलग अलग फ्लैट में होंगे, तो बीच में ये ओब्लिक डाल दिया हमने, ठीक है, कि ई और एल अलग अलग में होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लैट एच एंड के लीव ऑन सेम नंबर फ्लोर, सेम नंबर फ्लोर पर एच और के, तो यानी कि एच और के साथ में होंगे सेम नंबर फ्लोर पर, यानी कि एच के या तो फ्लोर 2 पर, 1 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, किसी पर भी हो सकते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। बस कंडीशन लिखनी है सबसे पहले तो हमें, जल्दी जल्दी। एच एंड के लीव सेम नंबर फ्लोर बट नॉट इमीडिएटली अबव इमीडिएटली बिलो द फ्लोर एम, यानी कि एम के जस्ट ऊपर फ्लोर, एम के जस्ट नीचे फ्लोर में नहीं होंगे ये एच और के, लेकिन एच और के साथ में होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी कि एम के जस्ट नीचे और एम के जस्ट ऊपर वाले में नहीं होंगे, लेकिन एच और के साथ में होंगे, ठीक है, मतलब सेम फ्लोर पर। उसके बाद यहाँ तक हो गया। ओनली 1 पर्सन बिटवीन के एंड एफ, के और एफ में एक ही पर्सन होगा, एफ जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, एफ जो कि नॉर्थ ईस्ट में होगा जी के, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जी के नॉर्थ ईस्ट में एफ होगा। जे जो कि लीव अबव आई, जे यानी कि किसके अबव है, आई के, जे जो कि आई के अबव है। बट नॉट, बट डज नॉट लीव अबव एन, यानी कि जे, एक मिनट यहाँ इधर लिख लेते हैं, जे जो कि एन के अबव नहीं होगा, ठीक है, एन के अबव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोथ एन एंड आई, एल, सॉरी बोथ एन ओ, एन एंड आई लिव ऑन द सेम नंबर फ्लैट, एन और आई, एन और आई सेम नंबर के फ्लैट पर होंगे, तो सेम नंबर का फ्लैट ऐसे, या तो इस फ्लैट पर या इस फ्लैट पर, ठीक है। उसके बाद एच लीव ऑन ओड नंबर फ्लैट, जो कि एच होगा ना, एच ओड नंबर फ्लैट पर होगा, यानी कि ओड नंबर फ्लैट तो यही है, फ्लैट 1, फ्लैट 2 इवन है, 2 इवन है, 1 ओड है, तो एच तो यहीं पर होगा, बता दिया उसने, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, कंडीशन होगी हमारी, अब हम पजल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप, अब क्या सेट कर सकते हैं हम। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या सेट किया जा सकता है। मैक्सिमम पोजीशन कहाँ पे फिल हो रही है, देख सकता हूँ मैं कि एल और ई लग रहा है मुझे। एल और ई सेट हो सकता है, ये वाली कंडीशन, क्योंकि बीच में इनके दो पर्सन है, ठीक है। और एल और ई सेट हो सकता है, एम एम इवन नंबर फ्लोर पर, एल इधर, ये लिंकेज है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखो, अब शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के पजल में कुछ चीजें फिक्स है। इसमें कैसे फिक्स है, देखो, एम के इधर ही, एम के इस साइड में नीचे की तरफ इधर, यानी कि इधर, यानी कि इससे क्या पता लगता है इस वाली कंडीशन से, कि एम जो होगा ना, एम इस फ्लैट में होगा और एल इसमें होगा, ठीक है। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हम फ्लैट तो फिक्स कर सकते हैं ना, किस किस फ्लैट में कौन कौन होगा। अब देखो, एल आ गया, एल आ गया। अब ये वाली कंडीशन को गौर करो कि एल और ई जो कि अलग अलग फ्लैट में है, तो एल इसमें है तो ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ई इस फ्लैट में हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद जी और एफ, जी इसमें होगा, एफ इसमें होगा। थोड़ी सी लाइन और लगा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। जी इसमें, एफ इसमें, ये दिया गया है, ये भी हो गया। जी और एफ वाली भी होगी, ठीक है। एन और आई, एन और आई अभी नहीं कर सकते हम फिक्स, ठीक है। चलो इतना हो गया, इससे ही हो जाएगा। चलिए, एम इवन पर है। आप देखो दोस्तों, एम से सेट होने वाला है ये सारा क्वेश्चन। कैसे, एम इवन पर है, फोर्थ पर भी हो सकता है, टू पर भी हो सकता है, किसी पर भी ले लो। मैं लूंगा सबसे पहले टू पर। क्यों लूंगा, क्योंकि मैं टू पर इसलिए लूंगा एम को, क्योंकि एल के लिए बस एक ही जगह बचेगी, ये वाला। इससे नीचे तो एल नहीं जा सकता ना। तो ये कंडीशन होगी, एल से दो छोड़ करके ई, एक दो, ई इधर की तरफ हो गया, ये कंडीशन होगी। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, एल वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, एम के एच और के साथ में होंगे, और एम के जस्ट नीचे जस्ट ऊपर नहीं होंगे, यानी कि एम के जस्ट नीचे, एम के जस्ट ऊपर नहीं होंगे। और साथ में क्या है, यही दोनों है साथ में खाली, ये भी है, लेकिन एम के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे तो नहीं होंगे, एम के साथ हो नहीं सकते, यही बचा है। क्या किस कौन कौन है ये है एच और के, एच और के, ठीक है। एच और के है, एच और के, तो आपको पता है कि एच यहीं पर है, ये लिखा है एच, के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या कर सकते हैं। हाँ, अब देखो, एन और आई साथ में है ना, सेम नंबर फ्लैट में बोला था एन और आई। अभी देखो, यहाँ पर चार बंदे तो पहले ही फिक्स है, पांच ही आएंगे एक फ्लैट में, एक दो तीन, क्योंकि पांच ही फ्लोर की बिल्डिंग है। तो क्या एन और आई कहाँ पर बिठाओगे, यहीं पर होंगे एन आई इसमें, ठीक है। ये भी होगी। अब देखो, जी का एफ तो ठीक है, जी जी एफ हो गया, तो इतना हो गया। के का एफ एक है, ठीक है। अब देखो, हो गया ये वाली कंडीशन, के का एक छोड़ करके एफ, के का एक छोड़ करके एफ कहीं पर भी हो सकता है। अभी एफ को मैंने यहाँ लिख दिया कि इस फ्लोर पर होगा, थर्ड फ्लोर पर कहीं पर भी हो सकता है, ये भी हो ही गया समझो। अब देखो, ये वाला जी से एफ, ठीक है, तो एफ तो यहीं आएगा और जी यहीं आएगा, क्योंकि जी से इस साइड में एफ है, ये वाला। जी से ईस्ट साइड में क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सारा फिक्स है दोस्तों, मतलब सारा लिंक होता है क्वेश्चन, बस देखना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो जो हो गया वो कट कर देते हैं। एम हो गया, जी भी हो गया, ई भी हो गया, एच भी हो गया, यहाँ से एल हो गया, एफ हो गया, ठीक है। एन आई बचा है, ठीक है, ठीक है। और क्या सेट कर सकते हैं, अब एन आई बचा है, एन के ऊपर जे नहीं होगा, ठीक है। एन और आई यहीं पर है, एन और आई तो यही है, एन और आई, एन और आई के लिए। अब देखो, एन और आई है, और देखो आई के ऊपर जे नहीं हो सकता, तो देखो एन और आई तो यहीं पर फिक्स है। इन दोनों में से एन आई कहीं पर भी आ सकता है, जे तो कहाँ पर होगा, फिर एक ही जगह बची है, जे यहाँ पर हो गया। अब देखो, आई के ऊपर जे नहीं होगा, तो आई ऊपर की तरफ हो जाएगा और एन यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। एन आई हो गया, एन के ऊपर जे, एन के ऊपर जे, तो दोस्तों ये गलत हो गया, एन के ऊपर ये वाली कंडीशन गलत होगी कि एन के ऊपर जे नहीं होगा। तो एन के ऊपर तो जे आ रहा है, ठीक है। आई के ऊपर जे, ओहो, सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक मिनट, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। आई के ऊपर जे होगा, एन के ऊपर जे नहीं होगा, ठीक है। तो एक मिनट, जे और आई और एन था ना, हाँ। अब देखो, क्या बोलता है, एन और आई तो यहीं पर होंगे, और आई के ऊपर जे है, आई के, तो आई ऊपर नहीं आ सकता, आई यहीं आएगा, ठीक है। आई यहीं,
एन यहीं, जे यहीं, आई के, अब देखो आई के ऊपर तो जे हो गया, एन के ऊपर जे, एन के ऊपर जे नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया दोस्तों क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, हो गया हमारी पजल सोल्व, ऐसे बन गया ये पजल। तो यहाँ पर HEJMGLIFNK हो गया पजल सोल्व। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ ही गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट पजल पे। ये रहा हमारी आज की क्लास का लास्ट पजल, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है कि 10 पर्सन है, 10 पर्सन आर सीटेड इन टू पैरेलल रो, ओ पैरेलल रो वाला है, तो 5 पर्सन इन ईच रो सीटेड एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम एडजेसेंट पर्सन एंड ईच पर्सन इज वन फेसेस अनदर पर्सन, ठीक है, समझ में आ गया। रो वन में ये लोग हैं एंड फेसिंग साउथ, ठीक है। अब देखो दोस्तों कैसे बनाते हैं इस पजल को। तो मैं क्या करूंगा कि रो वन में ये लोग हैं जो कि साउथ फेस करते हैं, ठीक है, और रो टू में ये वाले लोग हैं जो कि नॉर्थ फेस करते हैं, ठीक है। रो वन, रो टू। अब दोस्तों नाम लिखने पड़ेंगे हमें इन सब पर्सन के, क्यों? क्योंकि इसमें रो वन में देखो सोनू, मंजू, प्रिया, जूही, निक्की। यहाँ ऋतु, 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 ज्योति, नीता, अनमोल, सपना, यानी कि यहाँ यहाँ भी ऐसा इनिशियल, यहाँ भी ऐसे नाम है, यहाँ भी ऐसे एक नाम है, यहाँ आर से एक नाम है, यहाँ आर से तो नहीं है, चलो एन, एन से भी है, नीता, निक्की, तो हमें थोड़ा सा नाम लिखने पड़ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से लिखे जाते हैं नाम। तो सोनू है, ठीक है, सोनू, मन्नू, सोनू है, मन्नू है, प्रिया है, ठीक है, प्रिया है, ऐसे जल्दी जल्दी से लिख लेना, प्रिया। कॉपी में तो और जल्दी लिखा जाता है, जूही और निक्की। बस एक साइड के ही नाम लिख लो दोस्तों, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये ऐसे होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब दोस्तों मैंने, इसने कहीं नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में कि रो वन ऊपर की तरफ होगा या रो टू नीचे की तरफ होगा। मैंने ऐसा क्यों लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। अब उसने बोला है कि, लेकिन उसने ये बोला है कि जो रो वन में लोग बैठे हैं ना वो साउथ फेस करते हैं, तो साउथ रो वन में ये नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, साउथ, ठीक है, और ये जो कि रो टू में बैठे हैं लोग वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, आमने सामने फेस करते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं होती, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सब एरो, ये एरो वैरो नहीं बनाओगे आप लोग, सीधा आप तो परफेक्ट हो जाओगे थोड़ा टाइम के बाद, ठीक है। तो चलिए, मैं तो बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं और मैं लिखता नहीं हूँ ऐसे, मैं तो सीधा डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है। चलिए, लेकिन आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए कंडीशन लिखनी शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से, ज्योति इज सिटिंग मिडल ऑफ द रो, ज्योति जो कि मिडल ऑफ द रो है। अब देखो दोस्तों, इनके तो नाम लिख लिए मैंने, तो यहाँ तो ज्योति नहीं है, तो ज्योति तो रो टू में ही होगी, और मिडल कौन सा है, दो यहाँ से छोड़ दो, दो यहाँ से छोड़ दो, ये रहा मिडल, ज्योति, ज्योति जो कि मिडल में होगी रो के, ठीक है। ज्योति इज सिटिंग मिडल ऑफ द रो, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन प्रिया एंड द वन हू फेसेस ज्योति, यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि ओनली एक ही पर्सन होगी जो ज्योति को फेस कर रहा है, उससे एक छोड़कर प्रिया। देखो ओनली क्या बोलता है, ओनली 1 पर्सन सीटिंग बिटवीन, किस किस के बीच में, प्रिया एंड द वन हू फेस ज्योति, ज्योति को जो भी फेस कर रही है, फेस मतलब आमने सामने, ज्योति को जो फेस कर रही है उससे एक छोड़ करके प्रिया, यानी कि प्रिया यहाँ भी हो सकती है और प्रिया यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं है तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ लिख लिया, ठीक है, प्रिया, पी आर प्रिया, पी आर प्रिया, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद यहाँ से सपना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नीता, नीता, नीता के थर्ड टू राइट में सपना, ठीक है। अब देखो यहाँ तो नहीं है, ये दोनों नाम तो यही होंगे रोटू में, और यहीं से देख लेना कि रोटू में ये है नीता, ठीक है, ये रही नीता रोटू में, ठीक है। क्या बोलता है वो बोलता है कि सपना थर्ड टू द राइट ऑफ नीता, ठीक है, सपना जो कि नीता के थर्ड टू राइट में है, ठीक है। उसके बाद सपना नीता के थर्ड टू राइट में, मन्नू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जूही। अब देखो जूही के सेकंड टू लेफ्ट में मन्नू, जूही के सेकंड टू लेफ्ट में मन्नू, ठीक है।
समझ में आ गया होगा दोस्तों, जूही के मैंने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि जूही नीचे की तरफ फेस कर रही है ऐसे। जूही का फर्स्ट लेफ्ट ये होगा, सेकंड लेफ्ट ये होगा, इधर की तरफ। ठीक है, नीचे, क्योंकि जूही जूही कहाँ फेस कर रही है, साउथ की तरफ फेस कर रही है। तो ऐसे फेस कर रही है, तो इसका राइट तो ये होगा ना, और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, ठीक है ना, इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। ठीक है, तो जूही से एक छोड़ करके मन्नू लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सपना था। ठीक है, मन्नू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जूही, नीदर जूही ना ही मन्नू इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया। यानी कि जूही और मन्नू प्रिया के नेबर नहीं है, दोनों के दोनों प्रिया के नेबर नहीं है। ये भी प्रिया की नेबर नहीं है, प्रिया की नेबर नहीं है। ठीक है, ये भी प्रिया की नेबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऋतु फेसेस निक्की। ऋतु जो कि निक्की को फेस करती है, यानी कि निक्की फेस करती है ऋतु को। ठीक है, निक्की, निक्की है ना, हाँ निक्की है। राइटिंग थोड़ी सी साफ करनी पड़ेगी बस, है ना, बाकी तो सब सही है। उसके बाद उसके बाद क्या है, नीदर जुहू मन्नू। ठीक है, ऋतु फेसेस निकी एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सपना। ऋतु जो कि निकी को फेस करती है, एंड ऋतु जो कि इमीडिएट नेबर हो, ऋतु किसकी इमीडिएट नेबर है, सपना की। सपना की इमीडिएट नेबर है, सपना की इमीडिएट नेबर है कौन, ऋतु। ठीक है, चलिए दोस्तों, सपना जो कि सपना हु इज फेसिंग, अभी कंडीशन बच रही है ना ये वाली, सपना हु इज फेसिंग प्रिया। प्रिया को कौन फेस कर रही है, सपना। सपना को, यानी कि सपना प्रिया को फेस कर रही है, तो प्रिया किसको फेस कर रही होगी, सपना को। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सपना हुई फेस प्रिया। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देख सकते हैं हम। तो दोस्तों आप कहाँ से सेट करोगे इसको, यही कंडीशन दिख रही है मुझे, तो यहाँ से शुरू करना चाहिए हमें। मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो जाएंगे। देखो, अब नीता से दो छोड़ करके राइट की तरफ सपना, मैंने मान लिया, मान सकता हूँ। आप देखो, ये तो फिक्स है ज्योति, तो प्रिया भी यहाँ यहाँ पर फिक्स है। प्रिया से भी हो सकता है क्या, प्रिया से देख लेते हैं हम। प्रिया, हाँ प्रिया से हो गया सेट दोस्तों, प्रिया से सेट हो गया। प्रिया तो यहीं पर होगी, क्यों होगी, क्योंकि नीता से दो छोड़कर सपना, तो नीता से दो छोड़कर तो सपना इधर ही होगी। सपना कहाँ होगी, सपना यहीं पर होगी, जब प्रिया ऊपर की तरफ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्रिया, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। प्रिया हो गया, सपना हो गया, नी, नीता हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेट होगी, यही वाली कंडीशन सेट की मैंने, और बिल्कुल फिक्स थी ये, तो कर दी मैंने सेट इसको। ठीक है, उसके बाद अब देखो, प्रिया के नेबर में जूही और मन्नू दोनों नहीं है, और जूही और मन्नू कहाँ पे है, ऊपर रो वन में, यानी कि साउथ फेस कर रही है, और जूही का इधर मन्नू होगा। तो नॉर्मल सी बात है यार कि जूहू जूही और मन्नू यहीं पर होंगे दोनों पर, क्योंकि ये प्रिया के नेबर में नहीं होंगे, यहाँ नहीं हो सकते प्रिया के नेबर में। तो दो, यही तो जगह बची, जूही और मन्नू। सारा का सारा फिक्स है, ये तो पहले ही बता दिया इसने सब कुछ। ये देखो, ये वाली कंडीशन, निक्की और ऋतु, कौन सी जगह बच रही है, कि दोनों 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 जगह खाली है। कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली बची है। तो आपको पता ही है कि निक्की ऊपर की तरफ है, तो निक्की 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 को कौन फेस कर रही है, ऋतु, जो कि सपना, यहाँ से भी हो सकता था सपना के नेबर में ऋतु। ये रही सपना के नेबर में ऋतु, ये भी हो गया। ये सारी कंडीशन होगी, एक एक नाम बचा है, रख दो। क्या बचा है इधर, मन्नू हो गया, निक्की हो गया, जूही, निक्की, सोनू, सोनू बचा है ना, सोनू इधर बचा है। और इधर क्या बचा है, नीचे की तरफ, निचली वाली रो में, रो टू में कौन कौन थे, ऋतु, ज्योति, नीता, अनमोल बचा है, अनमोल बचा है ना। होगी पजल सोल्व दोस्तों आपकी। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से आपके सामने इधर इधर लिख देता हूँ, साफ साफ सा। कौन कौन है, साफ ही दिख रहा होगा वैसे तो। ठीक है, जूही, ठीक है, हो गया दोस्तों, साफ ही दिख रहा है ये तो, सब कुछ साफ साफ लिखा है मैंने। जूही, सोनू, मन्नू, निक्की, प्रिया, अनमोल, नीता, ज्योति, ऋतु और सपना। हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगेन अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना पढ़ाई करते रहिए आप। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय।